इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश. Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. It is 5th of September. It is Teachers' Day. I forgot the date. Maybe because of the return, I retired from the very job like that. But still, it was there in the mind when I started from home. But right now, all of a sudden, I saw you and just put the very question, what for you are stalling here? You told it is Teachers' Day. So first of all, happy Teachers' Day to both of you. है ना? To begin with, I would like to take your introduction, please. Your introduction. So my name is Jatin Malhotra. I study in class 11th. My mother is a homemaker. My father is a goldsmith. So just मेरा businessman family you are actually belonging to, businessman. You? My name is Rizwan. My father is a tailor. No problem. It is also business. No. टेलरिंग बिजनेस. नहीं, वो काम करते हैं. अरे एक ही बात है, जो भी तो बिजनेस ही चाहिए होता है, हर आदमी जो भी करता है इसको तरह से समझ लो. अब यहाँ से शुरू में करता हूँ, जिसको बिक्री करने आ गया वो सक्सेसफुल हो जाएगा. बताओ कैसे. मैं ये शुरू यहीं से करता हूँ, पहले भी लोगों को बोलता हूँ. नेता क्या करता है? भाषण बिक्री करता है. बनिया राशन बिक्री करता है. टीचर एजुकेशन बिक्री करता है. डांसर डांस बिक्री करता है. तुमने पता पापा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब मालिक ही हों, काम तो कर रहे हैं ना, काम के बदले में पैसा मिल रहा है. हमारा प्रधानमंत्री भी बिक्री कर रहा है. क्या बिक्री कर रहा है? अपने समय को, है ना. अगर पैसा नहीं मिले तो बहुत से लोग काम करेगा क्या? नहीं करेगा. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि टीचर्स डे बहुत एक बड़े शख्सियत के नाम के साथ जुड़ा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ, है ना. तो उनके विषय में शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और साइंस में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था. बाद में उन्होंने फिलोसफी पढ़ी तो माथा डाइवर्ट हो गया फिलोसफी को लेकर के. जब बात आई वाइस प्रेसिडेंट के बाद एम्बेसडर, शायद मुझे लगता है दुनिया भर के जितने भी पोस्ट थे सबको उन्होंने सुशोभित किया. वहीं नहीं, पार्लियामेंट में अगर बैठते थे तो कोई मजाल जिससे आज तुम देखते हो कि लड़ झगड़ लेता है, हल्ला गुल्ला करता है, उस ज़माने में नहीं होता था, है ना. उसके रीजन थे. लोग सही तरह के लोग जाते थे, कुछ मैनर होता था. खैर उनको छोड़ो. अब जैसे मान के चलो आज टीचर्स डे, उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे. आज शिक्षक और जो विद्यार्थी है दोनों का रिलेशन क्या रह गया है? व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट? इज इट प्रोफेशनल, इज इट इमोशनल, इज इट कल्चरल? in the life of today, when the Kaliyug is here, the relation of teacher machine age you can say, okay, no problem, yeah. The relation of teacher and the children is not up to nowadays. date. अब वैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं, चलो मैं हिंदी में बात करता हूँ, इसमें गड़बड़ा जा रहा है. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इमोशन का मतलब मान के तुम्हारे साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं, कभी मिले नहीं. लेकिन बच्चे जब मैं देखता हूँ तो इमोशनली मुझे याद आता है कि 1 लाख बच्चे जिसको मैंने पढ़ाया वो भी तो बच्चा है, पूरी दुनिया में फैला है. अभी बच्चे नहीं, बूढ़े हो गए, उसके बच्चे हो गए भी. जो मैं वो कभी बोलता है कि सर आप पढ़ाते हो तो हमारे बच्चे को फ़ायदा होता है, मैं इसको अपलोड भी करता हूँ बिना मेरा. अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पहले टीचर, जैसे कि मैं आई वॉज द क्लास टीचर ऑफ 470 स्टूडेंट. एक क्लास में कभी उम्मीद करोगे एक क्लास में 470 बच्चा एक साथ बैठता है. जिसको जगह नहीं मिली खिड़की के पास खड़ा है, अगर अटेंडेंस लिया तो वहीं से बोलेगा यस सर, ठीक है ना. कभी पूछता था सर 470 बच्चे का नाम आपको कैसे मालूम होता है? हमने कहा बेटा मैं तुम्हारे से इमोशनली जुड़ा हूँ, रोज़ अटेंडेंस तो लेता हूँ. तो एक ही चीज़ को मैं साल भर रोज़ ही बोल रहा हूँ तो इतना तो याद होगा किसका क्या नाम है, कितना रोल नंबर है, ठीक है ना. तो ये तब होता है जब हम छुट्टी नहीं छुड़ाते हैं. अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो हम गए ब्लैक बोर्ड पर लिखे a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2b + b². कोई बच्चा अगर पूछने जाता है तो उसको बताते हो ना, झगड़ा डांट देते हो, है ना. हो सकता है उसके पीछे एक पॉलिसी नहीं हुई कि ये बच्चा अगर कमज़ोर होगा तो हमारे पास घर में पढ़ने आएगा, ट्यूशन पढ़ने के लिए, है ना. तो ये जो हमारे समाज का है कि एकदम कमज़ोर ये कमज़ोर कड़ी है, इस कमज़ोर कड़ी को बिल्कुल मुझे लगता है दबा के रखनी चाहिए, है ना. अब जैसे सीधा हिसाब है कि लोगों को सैलरी तो मिलती है, सैलरी के बदले में क्लास में नहीं पढ़ा करके वहाँ जा करके तुम अलग से ट्यूशन में बुला करके ये भी बोलते हो कि अगर तुमने ट्यूशन नहीं पढ़ा तो तुमको फेल कर देंगे. ये मैं सुनता हूँ, टीवी में भी लोग आता है ना. तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या नहीं. टीचर्स डे में मैं देखता हूँ टीचर्स लोग उस दिन बैठ जाते हैं, मैं भी बैठता था. बच्चों को भेज दे, स्कूल नहीं बंद होता था, उसको ये सेलिब्रेट करने के बाद एक काम ये होता था कि वो बच्चों को बोल देते थे कि जाके आप पढ़ाओ, है ना. कैसे किस तरह से पढ़ाओ? तो जो जैसे मान लो 10 में पढ़ता है तो 1 में, 2 में, 3 में, लाइक दिस इज आवर सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे वाज जस्ट इन ऑपरेशन, यू कैन से. आज अभी मैं 2022 में रिटायर हुआ. ये 2-4 साल में क्या हुआ नहीं कह सकते. अब छोटी घटना बताओ, मैं कहीं पे गया था,
स्कूल ख़त्म हुई, किसी टीचर के घर में गया, एकदम बच्चे भरे हुए हैं। एक ही नहीं, टीचर्स कॉलोनी पूरे में बच्चे भरे हुए हैं। जानते हो क्यों? वो पैरेलल स्कूल चल रहा है। स्कूल से बता यहाँ ट्यूशन में आ गया। अगर ऐसा जिसका पैसा नहीं क्या करेगा? मान लो जिसका पैसे हैं तो ठीक है ट्यूशन करता है, जिसका नहीं है तो जाएगा ही नहीं। वो लोग फिर नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब क्रिटिसाइज करेंगे कि ट्यूशन नहीं आ रहे हो या कुछ ऐसे। अच्छा, अच्छा। एक और बच्चे को मैं लेके आता हूँ, कुछ बच्चों का ही आज मैं रेफरेंस दूंगा। वो बच्चा है ना, उसमें वो बच्चा जानते हो क्या था कि वो बोलता था सर वो फिजिक्स का सीनियर टीचर वो फिजिक्स हमको नहीं पढ़ाता है। हमने बेटा पढ़ाएगा, मैं एक तरीका बताऊँ, तुम एक बस्ता लो, बस्ता इसको बोलते हैं बैग लो और उस टीचर के घर के सामने चले जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, किताब भी ले लो। उसके बाद आने जाने वाला आदमी तुमसे पूछेगा नहीं, केवल इतने बोलोगे सर हमको नहीं पढ़ाता है, वो पढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये इट इज़ गांधीयन फिलोसफी, है ना। गांधीयन फिलोसफी। दूसरी बात हो तो गलत कर रहा है ट्यूशन पढ़ा करके, क्योंकि ट्यूशन तो बैन है ना। जब आप नौकरी में हो तो ट्यूशन नहीं कर सकते, है ना, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। उसका रीज़न है उनको इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे तुम सड़क पर चलते हो तो तुमने देखा होगा कि लोग सिगरेट फूकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कह रखा है इट इज़ बैन, है ना, लेकिन फिर भी इसको हम तोड़ रहे हैं गले से, है ना। गंदगी भी फैलाना एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन जानबूझ के हम गंदा करते हैं। इसका मतलब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से, नियम से कोई लेना देना नहीं। अब चूँकि बच्चे हो तो सपने भी है, तो सपने को पंख लगाना भी होता है। तो जैसे मान लो अभी तुमसे मैं पूछ ले रहा हूँ कि फादर तुम्हारा बिजनेसमैन, मदर होम मेकर, है ना, इसका भी माँ जॉब करता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस ही करता है ना। हाँ, तो क्या सपना देखा है लाइफ में? पढ़ लिख के क्या करोगे? मान लो कि अभी 10 में पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो, तो BA पास करोगे तो क्या करोगे? सर मैं या तो AI इंजीनियरिंग करूँगा या नॉर्मल इंजीनियरिंग की किसी पोस्ट में जाऊँगा, इंजीनियरिंग। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अब यहाँ पे कभी कभी बातें होती है कि नौकरी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं, ये नहीं होनी है। सुनो, पहले हमको बोल लेने दो। अभी तुम्हारी नौकरी रोबोट ही छीन रहा है। ये जो बुलडोजर रोड पे घूम रहा है, ये पहले 100 आदमी रोड पे काम करते थे, अभी वो एक आदमी एक बुलडोजर बहुत कर देता है। बैंक में जाते हो, जो पैसा गिनने वाला मशीन है वो कई लोगों का काम छीन गया। तो मशीन से लड़ोगे क्या? मशीन से नहीं लड़ोगे, तो कोई ना कोई तो वे आउट खोजना पड़ेगा। नहीं जी, नहीं खोजना पड़ेगा। जब तक वे आउट नहीं खोजोगे तो नहीं होगा। और उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। 20 आदमी मरा, 10 आदमी आर्टिस्ट थे और 10 आदमी साइंटिस्ट थे। 20 को नर्क मिला, है ना। जो आर्टिस्ट था माथा पीट कर रो रहा है कि मैं नर्क में आ गया, साइंटिस्ट नहीं रो रहा है। जानते हो क्या किया? दे स्टार्टेड मेकिंग एक्सपेरिमेंटेशन हाउ टू मेक हेल इनटू हेवन। मैंने प्रयोग करना शुरू किया कि नर्क को कैसे स्वर्ग बनाया जाता है। अच्छी बात है। तो सोचो ना, जैसे मान के चलो सीधा सा हिसाब है, टटोलो तुम किस एरिया में एक्सपर्ट बन सकते हो, उस एरिया को पकड़ो, निश्चित आसान तुम्हारा हो जाएगा। जो एरिया में इंटरेस्ट नहीं उसमें जाते हो तो क्या होता है, टाइम बिल्कुल करते हो और बाद में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अब जैसे हमारा एक सपना है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना, और कह सकते हो संविधान का ज्ञान हो, हंसता मुस्कुराता खेलता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? पूरे हिंदुस्तान को मैंने लपेट लिया। और यहाँ पार्क में सफाई भी करता हूँ, सफाई के साथ मैं उत्तम नगर को भी इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसका भी एक टैगलाइन हमने बनाया, चल उठ जाग रे जन हो मुखर, बना सुंदर उत्तम नगर। क्या गलत है? आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम गंदगी का वीडियो बनाकर अपलोड तो कर ही सकते हो ना। क्योंकि किसके पास फुर्सत है ऑफिस जाने का? किसके पास फुर्सत है कि मुझे भी ऐप नहीं अप्लाई करने आता है? तो इसको तो कोई भी कर सकता है। अगर इस तरह से मुहिम बढ़ेगी तो पूरा उत्तम नगर साफ हो जाएगा। क्या पढ़ाई का मतलब थोड़ी होता है कि हम दिन भर पढ़ाई में लगे रहे, आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, कुछ नहीं। तो जब तुम्हारे साथ लाइजनिंग नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? जैसे एक बच्चे को हमने पकड़ा दिया है ना, वो बच्चा बोलता है कि सर मैं कभी पहले नहीं आया हूँ इसलिए हमको भय लगता है। हम तुम्हारे भय को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अभी तुम हमारे साथ बोल लोगे तो कल इंटरव्यू देने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। मान के चलो आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कल को इंग्लिश में, फिर बाद में फराटेदार इंग्लिश में, है ना। उसके बाद क्या होगा कि तुमसे पैसा तो नहीं ले रहा, पैसा नहीं ले रहा ना जी। तो एक बच्चा हमसे पूछा था यहीं पार्क में कि सर आपका फ़ी क्या है जो इंग्लिश पढ़ाएंगे? हमने कोई फीस नहीं बेटा, संडे में 2 प्लास्टिक हमारे साथ जैसे वो पॉइंटर है उसके साथ उठा दो, दैट इज़ द फीस। मान लो एक दिन में तुमको 5 सेंटेंस मिलता है, 30 दिन में 150 का मतलब तुमको बोलने आ जाएगा, आएगा ना। एक छोटा बच्चा है, बाप नहीं है ना, उसको भी दिन में सिखाया, मतलब बेटा रोज़ पार्क में आओ, मुझे जहाँ भी देखता हूँ पकड़ लो, तुम्हारे लिए समय में निकाल दूँगा। तो उस तरह के बच्चे को हेल्प करना ज़रूरी बनता है। हिंदुस्तान में जब पैदा हुए हैं तो खाली खाओ पियो और मौज करो, ये नहीं होता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे 2 बातें और होता है।
एक होता है संस्था का स्कूल, संस्था समझते हो, एक होता है तुम्हारा प्राइवेट स्कूल और दूसरा होता है सरकारी स्कूल। ये तीनों स्कूल के बारे में कुछ बताओगे? संस्था का स्कूल होता है जो कोई जैसे तुम संस्था- खालसा बता रहे हो, कोई संस्था का ही होगा, है ना? ठीक, हाँ और सरकारी स्कूल जिसको गवर्नमेंट चलाती है, ठीक। और प्राइवेट जिसको एक प्राइवेट इंडिविजुअली इंडिविजुअल चलाता है, मालिक उसका है। तो एक सवाल और भी थोड़ा सा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैं जब वहाँ से आया तो पार्क में घूमा, बच्चों से बात किया, पढ़ाया भी। एक दिन हमारे दिमाग में अचानक आया कि कौन किसी स्कूल में घुसते हैं। तो एक स्कूल है रास्ते में, होली कॉन्वेंट। हाँ हाँ, मैं घुसा उस स्कूल में, बताया अपने बारे में। हमने कहा कि मैं इतने साल से हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके स्कूल का नक्शा बदल दूँगा, है ना? पढ़ाने का पैसा नहीं लूँगा, ये भी बोल दिया, पढ़ाने का पैसा नहीं लूँगा, है ना? हम यही देखना चाहते, पहाड़ पे जंगल में जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया उसमें और दिल्ली में क्या फ़र्क है? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, है ना? नहीं होगा, एक गांव का है एक शहर का है, फ़र्क है ना? तो फिर उसने हमको एक पैम्फलेट दिया। पैम्फलेट देने के बाद बोला कि इसको आप भरिए, तो भर दिया। उसमें कॉलम था सैलरी रिक्वायर्ड। तो सैलरी रिक्वायर्ड, हम जब सैलरी आपसे नहीं ले रहे हैं तो उसको भरना ज़रूरी है क्या? नहीं ना, नहीं, आपको भरना होगा। तो हाँ, तो फिर हमने कहा देखा, तब तो आप हमको नहीं सैलरी दे सकोगे, बट आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स। एक दो साल का नहीं है ना? उसके बाद आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक पे ऑफ 1,05,000 समथिंग लाइक दैट, है ना? आई फील्ड 70,000 भर दिया था। एक दिन आपको इंटरव्यू देना कहा, आप बुला लो। जिस दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया उस दिन आया कि यंग लड़का मेरे सामने कहाँ टिकेगा, नहीं, उसने इंटरव्यू फिर बोला कि टीचर्स डे, हाँ लास्ट टीचर्स डे की बात है सर, टीचर्स डे के बाद में आपको मैंने डेमो के लिए बुलाएंगे, ठीक। लेकिन उसके बाद उसने नहीं बुलाया। तो जब मैं बात करता हूँ और भी टीचर्स मुझे मिलते हैं, वो बताती है, एक दिन एक टीचर बताए कि सर वो आपको 70,000 जो देगा तो 70,000 में से 7 टीचर रख लेगा 10,000 के हिसाब से, या हो सकता है कि 14 टीचर 5,000 दे करके। जब 5,000 का टीचर कोई काम करेगा, उसका पेच ही नहीं भरेगा तो कैसा पढ़ाई करेगा, ये मुझे बताओ ना। जैसे हमने और भी टीचर्स देखे हैं जो 3,000 पाता है, 100 रुपये एक दिन का 6 घंटा, क्या मजदूर से भी क्या देता, तो कैसा पढ़ाई करेगा, है ना। और गार्जियन तो बेचारा उसको समझता नहीं है, वो सोचता हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे तैसे देख के जा रहा है। तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, इज इट नॉट ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन? नहीं है, है एक्सप्लॉइटेशन जी। पहले एक्सप्लॉइटेशन होता था खेतों में मजदूरी करा करके, आज तुम लैपटॉप लेके घूम रहे हो, लैपटॉप मजदूर साइन करवा रहा है, तुमको 20,000 में दे रहा है 10,000, है ना। या ये पार्क में देख लो चौकीदार को, वो साइन करवाता है 17,000 समथिंग में देता है 10,000, ये भी एक्सप्लॉइटेशन है ना। तो इसमें नतीजा क्या होता है कि आगे का जो तुम कैसे कैरियर बर्बाद। लड़की भी शादी उस लड़के से नहीं करेगा 10,000, है ना, लड़का भी नहीं करेगा, इसी तरह ज़िंदगी बीतती जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये तो आज का सच है। लाइफ हैज़ डिपेंडेड ऑन EMI। हमने फ़ोन भी EMI में ले लिया, गाड़ी भी EMI में ले लिए, घर भी EMI में ले लिए, कल को बच्चे पैदा हुआ तो वो भी EMI में, क्यों हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद बिल पूरा नहीं दिया, बच्चे को पकड़ कर रख। बात की बात मैंने समझा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर तुम जैसे यंग जनरेशन हो तो 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहोगे? ऐसा EMI पे डिपेंडेंट? नहीं ना। अब जैसे आज एक बात ये भी कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जैसे मैं तो टोका तो इन बात की है, बात नहीं करते हैं, जानते हो, बात नहीं करते, घुटता रहता है। और हमारा कहना है कि बात करो, किसी से बात करो। इसमें भी हमने एक टैगलाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना। अब बोलो बात किससे करें? तुम्हारा दोस्त है, वो भी नहीं मिलता, घर में है उससे बात करो, कोई भी नहीं मिलता अपने से बात करो, और भी नहीं मिलता पार्क में आते हो, इस पेड़ को पकड़ लो, उसका हेलो माय डियर ट्री, है ना, बात कर सकते हो, है ना। चलो तुमसे बातें अच्छी हुई, फिर से हैप्पी टीचर्स डे। मैं टीचर हूँ, आज मुझे स्टूडेंट मिल गया, इससे बड़ा बात भगवान ने मुझे याद दिला दिया, यार टीचर हो तो कम से कम स्टूडेंट से मिलो, है ना। एक स्टूडेंट से मिला बेचारा, हो तो भाग गया बीच में, है ना। वो उसकी गलती नहीं थी, एक्चुअली बंगाल से था और उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं इंग्लिश बोल रहा था, फिर मैं बंगाली में भी बोलो, मुझे बांग्ला भी आता है यार, है ना, मुझे नेपाली भी आता है, मैं कई भाषा जानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रदर्शन करना है। अब हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया है, उसको मेरे साथ दोहरा दो, फिर ख़त्म हो जाएगा। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। कोई गलत है इसमें? नहीं, हाथ जोड़ लो, थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, घर से कूड़ा ला के फेंकते हो, ये गलत नहीं, गलत है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। 2 मिनट तुम्हारा, 2 प्लास्टिक होएगा। सब व्यसनों का एक ही जड़, एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे मान के चलो कि हम पढ़े लिखे हैं, कुत्ता लेकर के आते हैं, यहाँ गंदा कराते हैं, हम जाहिल अनपढ़ नहीं हैं।
आप यहाँ पे दारू पीते हो, ताश खेलते हो, भाई रखो, आप हाथ रखो, है ना, तुम मेरा लिए नहीं बोल रहे, जनरल की बात बता रहे हैं। कर जोड़ करता नमस्कार बोलो, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब होता है, हाँ, अंधकार का मतलब यहाँ पे है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, जुआ में नहीं खेलो, दारू मत पियो, मतलब जो भी नेगेटिव है ख़त्म करो। उसके बाद ये जय हिंद जय भारत बोलो, जय हिंद जय भारत, जय भारत, पार्क जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदा करने वाले ही मुर्दाबाद। गंदा करने वाले ही मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।